सूर्यः सौरमधीन्द्रोच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलः सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रः सुखं शं शनिः राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूलाकः। नमो नमः। अहं रोहणः। आज मैं ज्योतिष में शाकाहार की महत्ता लेकर उपस्थित हूँ। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे ऐसी ज्योतिषीय सामग्री साझा करने के लिए और अधिक प्रेरणा मिले। अब चलते हैं आज के विषय पर, ज्योतिष में शाकाहार की महत्ता। यदि कोई शाकाहारी जीवन शैली अपनाता है तो उसका यह लोक और परलोक दोनों उज्जवल रहेगा। सभी शुभ ग्रहों की कृपा रहेगी। खासकर सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति की असीम कृपा प्राप्त होगी। कहा जाता है कि ईश्वर और मोक्ष की प्राप्ति के लिए बृहस्पति की कृपा अपरिहार्य है, जिसके लिए मन, वचन, कर्म, आहार, विहार आदि में सात्विकता अपनाना अनिवार्य है। राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति से बृहस्पति प्रसन्न नहीं होते। पूर्ण सात्विकता की ओर पहला कदम सात्विक आहार या शाकाहार है। यदि कुंडली में बृहस्पति शुभ हो तो भी वे राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति से आहत होते हैं। जब तक बृहस्पति सकारात्मक नहीं होगा तब तक लोगों को सही ज्ञान, आस्तिकता, ईश्वर भक्ति, सुयश, वास्तविक खुशी जैसी सकारात्मक चीजें नहीं मिलेगी। इसी प्रकार नवग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य, जो आत्मा, राजा, पिता आदि का कारक माना जाता, सात्विक प्रवृत्ति के बिना प्रसन्न नहीं होता। आमिषं मदपानं च यः करोति रविर्दिने सप्त जन्म भवेत् रोगी प्रतिजन्म दरिद्रता। अर्थात रविवार के दिन मांस और शराब खाने का, पीने का मतलब 7 जन्मों तक गरीब और बीमार रहना है। इसी प्रकार स्त्रीतैल मधुमांसानि यस्तेजतो रविर्दिने नव्याधि शोक दारिद्र्यम सूर्यलोकम सगच्छति। अर्थात रविवार के दिन यौन क्रीड़ा यानी कि सेक्सुअल गेम, सेक्सुअल एक्टिविटी, तेल, मांस, शराब का त्याग आपको शोक और गरीबी से मुक्त कर देगा, आपको सूर्य लोक में खुशहाल निवास की ओर ले जाएगा। इसी तरह हम किसी भी सात्विक पूजा के दौरान मांस और शराब से परहेज करते हैं। हमारे विभिन्न शास्त्रों ने मांसाहार, शराब, धूम्रपान जैसे सांस्कृतिक विकारों को भी तामसिक प्रवृत्तियों में शामिल किया है। आधुनिक विज्ञान भी इसे स्वीकार कर रहा है। इसी प्रकार पशु पक्षियों को मारने की तथा हिंसक बलि प्रथा, जो हमारे धर्म का कलंक है, उसे भी समाप्त करना आवश्यक है, क्योंकि हम जो खाते हैं वही हमें ईश्वर को अर्पित करना होता है। हिंसक बलि प्रथा भी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। आइए हम सब शाकाहारी बने, आत्मिक रूप में आजाद हो, आत्मानंद प्राप्त करें। हरि ओम। सूर्यः सौरमधीन्द्रोच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलः सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रः सुखं शं शनिः राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूलाकः। नमो नमः। अहं रोहणः। आज मैं ज्योतिष में शाकाहार की महत्ता लेकर उपस्थित हूँ। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे ऐसी ज्योतिषीय सामग्री साझा करने के लिए और अधिक प्रेरणा मिले। अब चलते हैं आज के विषय पर, ज्योतिष में शाकाहार की महत्ता। यदि कोई शाकाहारी जीवन शैली अपनाता है तो उसका यह लोक और परलोक दोनों उज्जवल रहेगा।
सभी शुभ ग्रहों की कृपा रहेगी। खासकर सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति की असीम कृपा प्राप्त होगी। कहा जाता है कि ईश्वर और मोक्ष की प्राप्ति के लिए बृहस्पति की कृपा अपरिहार्य है, जिसके लिए मन, वचन, कर्म, आहार, विहार आदि में सात्विकता अपनाना अनिवार्य है। राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति से बृहस्पति प्रसन्न नहीं होते। पूर्ण सात्विकता की ओर पहला कदम सात्विक आहार या शाकाहार है। यदि कुंडली में बृहस्पति शुभ हो तो भी वे राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति से आहत होते हैं। जब तक बृहस्पति सकारात्मक नहीं होगा तब तक लोगों को सही ज्ञान, आस्तिकता, ईश्वर भक्ति, सुयश, वास्तविक खुशी जैसी सकारात्मक चीजें नहीं मिलेगी। इसी प्रकार नवग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य, जो आत्मा, राजा, पिता आदि का कारक माना जाता, सात्विक प्रवृत्ति के बिना प्रसन्न नहीं होता। आमिषं मदपानं च यः करोति प्रवृत्तिनि सप्त जन्म भवेत् रोगी प्रतिजन्म दरिद्रता। अर्थात रविवार के दिन मांस और शराब खाने का, पीने का मतलब 7 जन्मों तक गरीब और बीमार रहना है। इसी प्रकार स्त्रीतैल मधुमांसानि यस्तेजतो रविर्दिनि नव्याधि शोक दारिद्र्यम सूर्यलोकम सगच्छति। अर्थात रविवार के दिन यौन क्रीड़ा यानी कि सेक्सुअल गेम, सेक्सुअल एक्टिविटी, तेल, मांस, शराब का त्याग आपको शोक और गरीबी से मुक्त कर देगा, आपको सूर्य लोक में खुशहाल निवास की ओर ले जाएगा। इसी तरह हम किसी भी सात्विक पूजा के दौरान मांस और शराब से परहेज करते हैं। हमारे विभिन्न शास्त्रों ने मांसाहार, शराब, धूम्रपान जैसे सांस्कृतिक विकारों को भी तामसिक प्रवृत्तियों में शामिल किया है। आधुनिक विज्ञान भी इसे स्वीकार कर रहा है। इसी प्रकार पशु पक्षियों को मारने की प्रथा, हिंसक बलि प्रथा जो हमारे धर्म का कलंक है, उसे भी समाप्त करना आवश्यक है, क्योंकि हम जो खाते हैं वही हमें ईश्वर को अर्पित करना होता है। हिंसक बलि प्रथा भी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। आइए हम सब शाकाहारी बने, आत्मिक रूप में आजाद हो, आत्मानंद प्राप्त करें। हरि ओम। सूर्यः सौरमधीन्द्रोच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलः सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रः सुखं शं शनिः राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूलाग्रहा। नमो नमः। अहं रोहणः। आज मैं ज्योतिष में शाकाहार की महत्ता लेकर उपस्थित हूँ। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे ऐसी ज्योतिषीय सामग्री साझा करने के लिए और अधिक प्रेरणा मिले। अब चलते हैं आज के विषय पर, ज्योतिष में शाकाहार की महत्ता। यदि कोई शाकाहारी जीवन शैली अपनाता है तो उसका यह लोक और परलोक दोनों उज्जवल रहेगा। सभी शुभ ग्रहों की कृपा रहेगी। खासकर सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति की असीम कृपा प्राप्त होगी। कहा जाता है कि ईश्वर और मोक्ष की प्राप्ति के लिए बृहस्पति की कृपा अपरिहार्य है, जिसके लिए मन, वचन, कर्म, आहार, विहार आदि में सात्विकता अपनाना अनिवार्य है। राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति से बृहस्पति प्रसन्न नहीं होते। पूर्ण सात्विकता की ओर पहला कदम सात्विक आहार या शाकाहार है। यदि कुंडली में बृहस्पति शुभ हो तो भी वे राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति से आहत होते हैं। जब तक बृहस्पति सकारात्मक नहीं होगा तब तक लोगों को सही ज्ञान, आस्तिकता, ईश्वर भक्ति, सुयश, वास्तविक खुशी जैसी सकारात्मक चीजें नहीं मिलेगी। इसी प्रकार नवग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य, जो आत्मा, राजा, पिता आदि का कारक माना जाता, सात्विक प्रवृत्ति
के बिना प्रसन्न नहीं होता। आमिषं मदपानं च यः करोति प्रवृत्तिनि सप्त जन्मो भवेत् रोगी प्रतिजन्म दरिद्रता। अर्थात रविवार के दिन मांस और शराब खाने का पीने का मतलब 7 जन्मों तक गरीब और बीमार रहना है। इसी प्रकार स्त्रीतैल मधुमांसानि यस्तेजित्तो रविर्दिनि नव्यादि शोक दारिद्र्यम सूर्यलोकम सगच्छति। अर्थात रविवार के दिन यौन क्रीड़ा यानी कि सेक्सुअल गेम, सेक्सुअल एक्टिविटी, तेल, मांस, शराब का त्याग आपको शोक और गरीबी से मुक्त कर देगा, आपको सूर्य लोक में खुशहाल निवास की ओर ले जाएगा। इसी तरह हम किसी भी सात्विक पूजा के दौरान मांस और शराब से परहेज करते हैं। हमारे विभिन्न शास्त्रों ने मांसाहार, शराब, धूम्रपान जैसे सांस्कृतिक विकारों को भी तामसिक प्रवृत्तियों में शामिल किया है। आधुनिक विज्ञान भी इसे स्वीकार कर रहा है। इसी प्रकार पशु पक्षियों को मारने की तथा हिंसक बलि प्रथा जो हमारे धर्म का कलंक है उसे भी समाप्त करना आवश्यक है, क्योंकि हम जो खाते हैं वही हमें ईश्वर को अर्पित करना होता है। हिंसक बलि प्रथा भी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। आइए हम सब शाकाहारी बने, आत्मिक रूप में आजाद हो आत्मानंद प्राप्त करें। हरि ओम। सूर्यः सौरमथिन्द्रोच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलः सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रः सुखं शं शनिः राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूलाग्रहा। नमो नमः। अहं रोहणः। आज मैं ज्योतिष में शाकाहार की महत्ता लेकर उपस्थित हूँ। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे ऐसी ज्योतिषीय सामग्री साझा करने के लिए और अधिक प्रेरणा मिले। अब चलते हैं आज के विषय पर, ज्योतिष में शाकाहार की महत्ता। यदि कोई शाकाहारी जीवन शैली अपनाता है तो उसका यह लोक और परलोक दोनों उज्जवल रहेगा। सभी शुभ ग्रहों की कृपा रहेगी, खासकर सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति की असीम कृपा प्राप्त होगी। कहा जाता है कि ईश्वर और मोक्ष की प्राप्ति के लिए बृहस्पति की कृपा अपरिहार्य है, जिसके लिए मन, वचन, कर्म, आहार, विहार आदि में सात्विकता अपनाना अनिवार्य है। राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति से बृहस्पति प्रसन्न नहीं होते। पूर्ण सात्विकता की ओर पहला कदम सात्विक आहार या शाकाहार है। यदि कुंडली में बृहस्पति शुभ हो तो भी वे राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति से आहत होते हैं। जब तक बृहस्पति सकारात्मक नहीं होगा तब तक लोगों को सही ज्ञान, आस्तिकता, ईश्वर भक्ति, सुयश, वास्तविक खुशी जैसी सकारात्मक चीजें नहीं मिलेगी। इसी प्रकार नवग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य, जो आत्मा, राजा, पिता आदि का कारक माना जाता, सात्विक प्रवृत्ति के बिना प्रसन्न नहीं होता। आमिषं मदपानं च यः करोति प्रवृत्तिनि सप्त जन्मो भवेत् रोगी प्रतिजन्म दरिद्रता। अर्थात रविवार के दिन मांस और शराब खाने का पीने का मतलब 7 जन्मों तक गरीब और बीमार रहना है। इसी प्रकार स्त्रीतैल मधुमांसानि यस्तेजित्तो रविर्दिनि नव्यादि शोक दारिद्र्यम सूर्यलोकम सगच्छति। अर्थात रविवार के दिन यौन क्रीड़ा यानी कि सेक्सुअल गेम, सेक्सुअल एक्टिविटी, तेल, मांस, शराब का त्याग आपको शोक और गरीबी से मुक्त कर देगा, आपको सूर्य लोक में खुशहाल निवास की ओर ले जाएगा। इसी तरह हम किसी भी सात्विक पूजा के दौरान मांस और शराब से परहेज करते हैं। हमारे विभिन्न शास्त्रों ने मांसाहार, शराब, धूम्रपान जैसे सांस्कृतिक विकारों को भी तामसिक प्रवृत्तियों में शामिल
किया है। आधुनिक विज्ञान भी इसे स्वीकार कर रहा है। इसी प्रकार पशु पक्षियों को मारने की तथा हिंसक बलि प्रथा जो हमारे धर्म का कलंक है उसे भी समाप्त करना आवश्यक है, क्योंकि हम जो खाते हैं वही हमें ईश्वर को अर्पित करना होता है। हिंसक बलि प्रथा भी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। आइए हम सब शाकाहारी बने, आत्मिक रूप में आजाद हो, आत्मानंद प्राप्त करें। हरि ओम। सूर्यः सौरमधीन्द्रोच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलः सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रः सुखं शं शनिः राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूलाग्रहाः। नमो नमः। अहं द्रोणः। आज मैं ज्योतिष में शाकाहार की महत्ता लेकर उपस्थित हूँ। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे ऐसी ज्योतिषीय सामग्री साझा करने के लिए और अधिक प्रेरणा मिले। अब चलते हैं आज के विषय पर, ज्योतिष में शाकाहार की महत्ता। यदि कोई शाकाहारी जीवन शैली अपनाता है तो उसका यह लोक और परलोक दोनों उज्जवल रहेगा। सभी शुभ ग्रहों की कृपा रहेगी, खासकर सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति की असीम कृपा प्राप्त होगी। कहा जाता है कि ईश्वर और मोक्ष की प्राप्ति के लिए बृहस्पति की कृपा अपरिहार्य है, जिसके लिए मन, वचन, कर्म, आहार, विहार आदि में सात्विकता अपनाना अनिवार्य है। राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति से बृहस्पति प्रसन्न नहीं होते। पूर्ण सात्विकता की ओर पहला कदम सात्विक आहार या शाकाहार है। यदि कुंडली में बृहस्पति शुभ हो तो भी वे राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति से आहत होते हैं। जब तक बृहस्पति सकारात्मक नहीं होगा तब तक लोगों को सही ज्ञान, आस्तिकता, ईश्वर भक्ति, सुयश, वास्तविक खुशी जैसी सकारात्मक चीजें नहीं मिलेगी। इसी प्रकार नवग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य, जो आत्मा, राजा, पिता आदि का कारक माना जाता, सात्विक प्रवृत्ति के बिना प्रसन्न नहीं होता। आमिषं मदपानं च यः करोति प्रवृत्तिनि सप्त जन्म भवेत् रोगी प्रतिजन्म दरिद्रता। अर्थात रविवार के दिन मांस और शराब खाने का, पीने का मतलब 7 जन्मों तक गरीब और बीमार रहना है। इसी प्रकार स्त्रीतैल मधुमांसानि यस्तेजतो रविर्दिनि नव्याधि शोक दारिद्र्यम सूर्यलोकम सगच्छति। अर्थात रविवार के दिन यौन क्रीड़ा यानी कि सेक्सुअल गेम, सेक्सुअल एक्टिविटी, तेल, मांस, शराब का त्याग आपको शोक और गरीबी से मुक्त कर देगा, आपको सूर्य लोक में खुशहाल निवास की ओर ले जाएगा। इसी तरह हम किसी भी सात्विक पूजा के दौरान मांस और शराब से परहेज करते हैं। हमारे विभिन्न शास्त्रों ने मांसाहार, शराब, धूम्रपान जैसे सांस्कृतिक विकारों को भी तामसिक प्रवृत्तियों में शामिल किया है। आधुनिक विज्ञान भी इसे स्वीकार कर रहा है। इसी प्रकार पशु पक्षियों को मारने की तथा हिंसक बलि प्रथा जो हमारे धर्म का कलंक है उसे भी समाप्त करना आवश्यक है, क्योंकि हम जो खाते हैं वही हमें ईश्वर को अर्पित करना होता है। हिंसक बलि प्रथा भी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। आइए हम सब शाकाहारी बने, आत्मिक रूप में आजाद हो, आत्मानंद प्राप्त करें। हरि ओम।